हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आज का हमारा टॉपिक एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट। मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा था उसमें रेजिस्टेंस लगाया था, कैपेसिटर लगाया था और इंडक्टर कॉइल लगाई थी। वो भी हमने अलग अलग लगाई थी और उसके लिए तीनों के लिए अलग अलग हमने पावर निकाली थी। तो अब हम तीनों को जब हम एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो पावर कितनी निकलेगी, मतलब पावर की जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, वो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा पावर डिसिपेशन इन आरएलसी। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम अगर आप बनाना चाहो बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे इंडक्टर कॉइल हो गई, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये एसी सोर्स है। रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारी ई की वैल्यू निकल के आई थी वो तो थी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और जो यहाँ पर करंट की वैल्यू निकल के आई थी वो थी हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि जो करंट था हमारा वोल्टेज से थीटा एंगल पीछे था। ठीक है, तो अब मैं थीटा को मैं सीधे सिंपली फाई लिख देता हूँ, क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर फाई लिखा हुआ है। डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना है, थीटा को फाई से रिप्लेस कर देना बस केवल। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब जब मुझे पावर निकालनी होती है तो उससे पहले मैं निकालता हूँ डब्ल्यू, और डब्ल्यू मेरा होता है ई आई डी टी। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टाइम इंटरवल मेरा टोटल रहेगा 0 से टी तक, और जब मेरा ये टाइम वर्क डन निकल के आ जाएगा तो फिर मैं इसमें टाइम से डिवाइड करके पावर इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा दूसरा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, और साथ में हो जाएगा मेरा डी टी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरे साइन ओमेगा टी है, ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, मतलब इसको मैं ओपन कर देता हूँ साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला होता है उससे। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो हो जाएगी फिर ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा, तो हमारे पास है ही है साइन ओमेगा टी, ये 0 से टी तक है। और साथ में जो इसकी जो वैल्यू आई जब इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसका साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो जाएगी 0 टू टी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, एक ये बनेगा हमारा, माइनस साइन फाइव कॉस ओमेगा टी है, और साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई और कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा डी टी के साथ हमारा इंटीग्रेशन। अब जो हमारी ये वैल्यू आई है मैं इसको आगे फर्दर लेकर के चलता हूँ तो ये जो वैल्यू है वो ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन है। यहाँ पर मेरी वैल्यू जो निकल के आई है वो है मेरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन फाइव है, साथ में है माइनस में कॉस फाइव। ठीक है, साइन ओमेगा टी हो गया और कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, यही है, यही वैल्यू निकल के आई है। तो यही थी, ये नहीं थी तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। वैल्यू थी मेरी यहाँ पे कॉस था मेरा और यहाँ पे मेरा साइन था। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के पीछे आई है। अब मुझे करना क्या है, अगर मैं चाहूँ तो इस इंटीग्रेशन में दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। पहले तो जो मेरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव वाले टर्म है मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ एक जगह, और दूसरी जगह फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। उन दोनों की वैल्यू फिर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। इससे जो कैलकुलेशन है वो भी मेरी ईजी हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये है कि सिंपली मैं यहीं की साथ के साथ कैलकुलेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ। तो मैं अब साथ के साथ ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि अलग अलग किया गया है, इतना जाने कैसे किया गया। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, साथ में है इसके में कॉस फाइव
और माइनस, ठीक है। और जो ये वाले दूसरी टर्म है इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो हमारा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और 2 है ये तो चला जाएगा मेरा साइन 2 ओमेगा टी में, ठीक है, अपॉन में 2 है और साथ में हो जाएगा इसके में साइन 5, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी। अब इसको कर देता हूँ मैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने का सीधा सा वही तरीका है हमारा, 0 टू टी हो गया ई नॉट आई नॉट, और मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो ये तो मेरा कॉस 5 और टोटल के अपॉन में 2 है और यहाँ पे हो जाएगा मेरा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 5/2, और जो साइन है साइन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉस आ जाता है, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ये बंद हो जाएगा विद इन ब्रैकेट और इसकी लिमिट है 0 टू टी, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे कर दिया है। अब जो मुझे यहाँ पे करना है वो सीधे सिंपली मुझे वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू कैसे कैसे रखनी है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर मैं cos ओमेगा टी रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हमारी 2 पाई हो जाती है। 2 ओमेगा टी का मतलब 4 पाई से होता है, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे अगर एक तरीके से देखूं जो मेरी वैल्यू हो जाएगी वो होगी ई नॉट आई नॉट, साथ में हो जाएगा cos 5/2, ठीक है, ब्रैकेट की बात करूँ तो t के लिए तो हमारे यहाँ पे t बचेगा क्योंकि t माइनस 0 होगा। दूसरी बात 1/2 ओमेगा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइन 2 ओमेगा टी है, तो 2 ओमेगा टी का मतलब 4 पाई हो गया और एक बार 0 हो गया, तो मतलब साइन 4 पाई माइनस साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इसके लिए जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसके लिए जो दूसरी वाली बची हुई है ये वाली, ठीक है। इसके लिए अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाई 2, और 2 ओमेगा है तो इसको बाहर निकाल दूँ तो ये 4 ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर लिख दूँ बीच में, इनके बीच में, तो आपको पता है कि जो हमारा साइन 4 पाई है ये हमारा 0 होगा और साइन 0 है ये 0 होगा, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये वाली टर्म है ये वाली टर्म टोटल 0 हो गई, ठीक है। इसको लिखने और ना लिखने का कोई फायदा नहीं, मैं इसको काट देता हूँ इसका मतलब, ठीक है। cos 4 पाई है इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक तरीके से जो ये वाली टर्म है ये भी 0 हो गई, तो इसको मतलब ये वाला पूरा हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा सिंपल t और cos 5/2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मतलब याद क्या रखना, मतलब इक्वेशन में ये आपके में सॉल्व करके आया है तो वो आपको बता रहा हूँ। तो जो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी जो फाइनली, ठीक है, वो हो जाएगा W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5 और साथ में है इसके में t, ठीक है। बात करते हैं पावर की, तो पावर होता है W/T, तो ये हो जाएगी ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5, ठीक है। यहाँ पर cos 5 आया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसी को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ई नॉट ओवर √2 आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, ठीक है, इंटू cos 5 और आई ई नॉट ओवर √2 अगर मैं करता हूँ तो ये आपको पता होगी ये होती है हमारी RMS वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो गया ई RMS आई RMS इंटू cos 5, ठीक है। इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोल देते हैं, बुक्स में EV लिखा होगा IV वगैरह भी लिखा होता है, तो वो भी हमारा सेम ही है। अब बात आती है कि जो हमारा cos 5 है ये क्या होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी पावर निकल के आ गई, cos 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद हो तो जो हमने ट्रायंगल बनाया था एक, तो यहाँ पे जो हमारा थीटा था वो थीटा रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हमें 5 मानना है क्योंकि यहाँ पे cos 5 माना हुई मैंने, ठीक। तो जो ये साइड थी इसके अलोंग तो मेरा r था और इस साइड के अलोंग मेरी जो वैल्यू थी वो थी मेरी अंडर रूट में नहीं थी, वो सीधे सिंपल ही थी, वो थी XL माइनस XC, ठीक है। तो ये इसके अलोंग थी, मतलब वो इसके अलोंग इस साइड के अलोंग थी। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ऐसे इसके वैल्यू के इक्वल पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं cos 5 निकालना चाहूँ तो जो हमारी पहले जो ये हाइपोटेनस होगी
जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वायर, और यही हमारा जेड था, जेड मतलब इम्पिडेंस था, ठीक है। तो कॉस फाई अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कॉस फाई का मतलब होता है आर ओवर जेड, ठीक है। तो जो हमारी पावर हो जाएगी वो होगी ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर ओवर जेड, ठीक है। और एक चीज और, अब मेन बात आती है कॉस फाई पर ही। तो जो हमारा कॉस फाई है, ठीक है, जो हमारा कॉस फाई है इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, अब इसका काम क्या होता है कॉस फाई, अगर आपको फाई पता है तो आप इजीली बता सकते हो किसी भी सर्किट के लिए कि उसमें जो पावर होगी हमारी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई अगर हमारे पास रेजिस्टेंस होता, ठीक है, और इंडक्टर होता, तो जो हमारा फाई है वो 90 हो जाता, कॉस फाई की वैल्यू 90, तो रेजिस्टेंस जो पावर होती है हमारी उसमें टोटल वो 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो भी है, जिस तरीके से आप जो भी आपको सर्किट दी गई होगी उसमें आप इजीली बता सकते हो उसे कि पावर डिसिपेशन कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, पावर डिसिपेशन के बारे में पढ़ना था। और पावर फैक्टर मैंने आपको बता दिया है। तो कॉस फाई की वैल्यू आर अपॉन जेड आई थी, और कॉस फाई को अगर मैं और लिखना चाहूँ तो आर की वैल्यू तो आर होती है, जेड की वैल्यू होती है हमारी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाती है। और ये बात आपको पता ही होगी, जो कॉस फाई, जो हमारा फाई है वो हमारा जो हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पे भाई 0 है, ठीक है। मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ पे हमारा फाई बना हुआ, तो मतलब ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। कोई इसमें मतलब फिक्स नहीं है कि मतलब ये ऊपर की तरफ ही एंगल फाई बनाएगा। अगर भाई मान लो भाई एक्स अगर ज़्यादा हो तो ये जो हमारा जो लाइन ऊपर की तरफ की है ये वाली लाइन, ये फिर हमारी नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है, फाई एंगल बनाते हुए। तो ये हमारा था पावर डिसिपेशन का। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वाटरलेस करंट। तो वाटरलेस करंट में इतना याद रखना है, पावर उसमें जो डिसिपेशन होती है वो 0 हो जाती है। पावर डिसिपेशन अगर 0 है तो वाटरलेस करंट है, अदरवाइज वो वाटरलेस करंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है वो हमारा ट्रांसफॉर्मर, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे उसमें इंडक्टर कॉइल के बारे में, ठीक है। इंडक्टर कॉइल मतलब चॉक कॉइल है हमारी, वो इंडक्टर कॉइल ही होती है एक तरीके से। तो चॉक कॉइल और ट्रांसफार्मर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।